गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट करा। पेशतर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस धरती ते असी जी रहे हैं, इस धरती ते गुरबाणी अनुसार जिंदगी जीवन तीन तरह का। इन्हों तीन हिस्सों के गुरबाणी ने वंडिया। पशु, मनुष्य, देवते। पशु जो तन दे तल ते जी रहे हैं, मनुष्य जो मन दे तल ते जी रहे हैं। मनुष्य शब्द भी इत्थों ही बने है, जिहदा मन काम करदा है। और जो आत्मा दे तल ते जी रहे है, तन मन दोहां तो उच्चा चला गया, उन्हों फरिश्ता आख्या गया, उन्हों देवता आख्या गया। पशु जो पाश दे पछड़िया होया है, मन तो थल्ले है। देवता जिथे दिवे शक्ति दीवा जले है, चानना हो गया। इन्हों इस्लाम कहंदा है फरिश्ते नूर तो बने ने, फरिश्ते नूरी ने। भाव जो आत्मा दे तल ते जी रहे हैं, मनुष्य मन दे तल ते जी रहे। हुण मैं अर्ज करा, पशु करीबन करीबन सुखी ने, दुख नूं महसूस कर सकन ऐसा उन्हां कोल मन ही नहीं है। फिर उन्हां दे उत्ते समाजिक, राजनैतिक और आर्थिक किसी प्रकार दीयां जिम्मेवारियां भी नहीं ने। इस वास्ते पशु तनाव रहित होंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते पंछियां बारे तिलंग राग दे एक बड़ा सुंदर शब्द उच्चारण करते ने। परिंदे ना गिरे जर, दरख्त आब आस कर, देहंद सोही एक तो ही एक तो ही। तिलंग मल्ला पहला। महाराज कहते ने शाम नूं पंछी अपने आलणियां दे विच आ रहे ने, गीत गांदे हुए, चहचहांदे हुए। हालांकि इन्हां पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। परिंदे ना गिरे जर, ना कल वास्ते कोई उन्हां कोल संपदा है, ना दाना दुणक है, ना घोंसले दे च है, ना उन्हां दे कोल है। फिर भी गीत गांदे होया शाम नूं घोंसलियां दे पहुंचे ने। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। रात दा चौथा पैर जैसे आरंभ होया, ये गीत गांदियां गांदियां उठ बैठते हैं, चहचहांदियां उठ बैठते हैं। चानना हो गया, पूरा प्रकाश हो गया। गीत गांदियां होया घोंसलियां चों निकल पैंदे ने, दिन भर रिजक दी तलाश करते ने, दाना दुणका लभदे ने। फिर शाम नूं आ रहे ने गीत गांदियां। फिर पहला पैर समाप्त होंदियां गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। फिर रात दा चौथा पैर आरंभ होंदियां, प्रभात होंदियां उठ बैठे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर चानना होंदियां गीत गांदियां गांदियां रिज़क दी तलाश दे निकल पए ने।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਬਲਹਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਵਸਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਪਸ਼ੂ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ। और जितना सियाणा मनुख है उतना ही ज्यादा दुखी है। कारण जो कुछ कोल है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਦੁਖੀ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। और मैं अर्ज करा, जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना ही ज्यादा दुखी होवेगा। जितना अचेत ते मूढ़ मनुख होवेगा उतना दुखी घट होवेगा। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुख दे च केवल इंसान है, मनुख है। पशु बोर भी नहीं आउंदे, बेचैन भी नहीं आउंदे, पशु पागल भी नहीं आउंदे। हाँ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਸੁਖ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, दुखी केवल मनुख है, केवल इंसान है। महाराज ते इत्थे तक कहते ने, दुख कियां पंडां खुलियां, सुख ना निकसिओ खोए। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं। जितने मनुख बैठे होन किधरे भी, बस सब दुखां दियां पंडां। दुख कियां पंडा खुलियां, सुख नानक सेओ कोय। महाराज कहते हैं, एक एक पंड मैं खोल के वेखी है, सिवाय दुखां तो कुछ भी नहीं निकले। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है, किवें खोलोगे पंड? एक तरीका है, तुसी किसे नूं अपना एक दुख सुणाओ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, 100 ਸੁਣਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਕੇ 100 ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜ਼ੌਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਗਮ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है,
पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डुबया मैं भी, हाँ गोते मैं भी खादे ने, पर जोग कहते ने मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं, मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी। कहना क्यों रोवा, सारे ही डुबदे पे, सारे ही डुबदे ते डुबदे होया दे अगों की डुबण दा रोना रोना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम देखा तैं डुबया ने, देखदे हां असीं डुबे पए ने दुखां दे विच। दुखी केवल मनुख है, और जितना सियाणा मनुख है उतना ज्यादा दुखी है। ये सियाणे मनुख की पहचान है। जितना सियाणा होवेगा उतना दुखी होवेगा। एक होर नुकता भी सरवण कर लेना। परमात्मा की तरफ मनुख चलेगा किस तो प्रेरणा लेके, किथों प्रेरणा लेगा? धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने 99% मनुख परमात्मा की प्रेरणा दुखां तो लैंदा है, दुख तो। अगर ये जीवन सुखमयी है तो फिर परमात्मा की कोई लोड़ भी नहीं है। फिर की लोड़ है चिंतन करने की? जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना उसनों दुख अनुभव होवेगा। दुख ही उसनों प्रेरेगा प्रभु चिंतन ते। ये भी मैं अर्ज करा, संसारी लोड़ां दी पूर्ति हो गई, संसारिक सुख ते कई दफा रोक देंदे ने। ये संसारिक सुख महात्मा बुद्ध कोल बहुत ज्यादा सन। सिद्धार्थ आखिर राजे दा इकलौता लड़का सी, ऐसा की कुछ सी जो उहदे कोल नहीं सी, पर हिरदा दुख दी चोट खा गया। एक दिन एक बीमार नूं देखिया, एक दिन एक बुढ़े नूं देखिया, एक दिन इसने एक लाश देख ली, हिरदा चोट खा गया। उन्होंने भी दिस पिया मैं भी बीमार हो सकदा, मैं भी बुढ़ा हो सकदा, मैं भी मरना है। दुखां दे सिरमौर दुख मौत। साडे देश दे ऋषि मुनिया ने 3 ही दुख मने ने, जन्म, बुढ़ेपा ते मरण। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दी छाया ने। प्रथम केड़ा दुख? जन्म, दूसरा बुढ़ेपा, तीसरा मरण। भगत जयदेव जी का पद है बड़ा कीमती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। वो कहते नदानोद जस सिमरणे न जन्म जराद मरण भयं। नहीं होंदा जेदे सिमरन करन नाल जन्म दा दुख, बुढ़ेपे दा दुख, मरण दा दुख। 3 दुख मन्ने। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दियां छाया ने। अगर जन्म हो गया तो हुण सारे दुख इकट्ठे होणगे, बुढ़ेपा भी होवेगा, मरना भी होवेगा, और हजारां दुख इकट्ठे होणगे। तो दुखां दा मूल कारण मनिया जन्म। वो मनुख सुपने च भी कदी धार्मिक नहीं हो सकदा जो जीवन भर जन्मदिन मनांदा है ते जन्म नूं खुशी मनदा है। वो धार्मिक नहीं हो सकता। पश्चिमी सभ्यता का असर है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं, मरना भी कोई नहीं।
ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਸੋਗਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਸੋਗ ਹੈ, ਤਨ ਦੇ 'ਚ ਰੋਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਰੋਗੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰੋਗ ਪੀੜਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ ਤਿਬ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਨੇਚਰਪੈਥੀ, ਪੀੜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਣੇ, ਰੋਗ ਪੀੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ और एलोपैथी मौजूद है, होम्योपैथी मौजूद है, नेचरपैथी मौजूद है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पए ने, मनुखां दे शरीर रोगां नाल भरे। जो जो दिसे सो सो रोगी, सारे ही रोगी ने। रोग दिखाई देवे भावे ना दिखाई देवे, तन रोगी है। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन बुढ़ेपे विच प्रगट होएगा, बुढ़ेपा प्रबल रोग। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन मौत दे विच प्रगट होवेगा। यह भी अगर अंदर रोग नहीं है तो मनुख बुढ़ा किस तरह हो जाता है, मर किस तरह जाता है? रोग ही तो वध रहे, दिखाई नहीं दे रहे। तन रोग है। गुरु नानक नहीं मनते कोई तन स्वस्थ हो सकता है। रोग ते मन सोग है, मन दे सोग ते चिंतावां ने। जिथे सारे तन रोगी ने उथे सतगुरां दी बाणी कहंदी है सारियां दे मन दे चिंता है। चिंतत ही दिसे सब कोय, सारे ही चिंता तुर रहे। चिंता भविष्य दी आउंदी है और यादां भूतकाल दी आउंदियां ने। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिदा है, स्पेस चाहिदा है। मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिदा है, काल चाहिदा है। देश दे च भरमण करदा है तन, काल दे च भरमण करदा है मन। ध्यान नाल पकड़ना। मन नूं जगह नहीं चाहिदी, अस्थान नहीं चाहिदा। मन ते समय दे च भटकदा है। तन अस्थान दे च भटकदा है। तन नूं काम करन वास्ते जगह चाहिदी, स्पेस चाहिदा, देश चाहिदा, स्थान चाहिदा। दौड़न वास्ते, भजन वास्ते, काम करन वास्ते, बैठण वास्ते, उठण वास्ते, सौण वास्ते जगह चाहिदी है। मन अस्थान दे च नहीं दौड़दा, मन समय दे च दौड़दा। किहड़े समय च दौड़दा है? दो समयां दे च। किहड़े दो समय? उंज समा इक्को ही है। मनुख करके समय दे तीन रूप बन जाते ने, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। उंज समा केवल समा इक्को ही है। अगर मैं ना आवां तो फिर कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ वर्तमान रह जाएगा, जो है सो है। मनुख करके समय का विभाजन हो जाता है, समय के तीन रूप बन जाते। मन समय दियां दो धारावां दे च भटकदा है। किहड़ियां? गुजरे हुए समय दियां यादां दे च, आने वाले समय की चिंता दे। या तो मनुख यादां दे च बैठा हुंदा है गुजरे हुए समय की,
या आने वाले समय की चिंता दे बैठा होंदा है। हर मनुख, हर मन सोग दे च यादां दे च की आउंदा है, किहड़ी गल याद करदा है। यादां दे च दुख सुख आउंदा है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ मिलिया सी जिहदे नाल वक्ती सुख मिलिया सी, याद आउंदा है। फिर वो चला गया, विछड़ गया। समय दे च, काल दे च जो कुछ भी मिलता है विछड़ता है। ये तन ही मिलिया ते नहीं रहेगा, बाकी की रहना है। इस वास्ते जीवन नूं यात्रा भी मनदे ने। यात्रा दे च की हुंदा, एक पड़ाव आया गया, दूजा पड़ाव आया गया, तीजा पड़ाव आया गया। जीवन भर की हुंदा है, मिलना विछड़ना, मिलना विछड़ना, मिलना विछड़ना। कुछ मन भावदा मिलिया सी, मिल के खुशी हुई सी, याद आउंदी है। फिर विछड़ गया, क्योंकि समय दे च जो कुछ भी मिलता है सदीवी नहीं है। काल दे च जो कुछ भी मिलता है काल खा जाता है, काल मिटा देता है, समा मिटा देता है। सदीवी कुछ भी नहीं है, मिलता है विछड़ता है। कुछ मन भावदा मिलिया से, मिल के बड़ी खुशी हुई सी, याद आउंदी है। फिर विछड़ गया, विछड़ के बड़ी चोट लगी, दुख होया, याद आउंदा है। मनुख दुख सुख दियां यादां च बैठा हुंदा है, और कुछ भी नहीं। फिर मन चला जाता है भविष्य की चिंता च। चिंता किहड़ी गल दी? हुण जो कुछ कोल है किधरे विछड़ ना जाए। हुण मैं जो कुछ चाहना है ऐसा ना होवे किधरे ना मिले। चिंता। मनुख दुख सुख दियां यादां दे च बैठा है। अखां दस देंदियां, चेहरा दस देंदा है। मनुख भविष्य की चिंता दे च बैठा है, मत्था दस देंदा है। ठीक है, पाठ करदा पिया होवे, सियाणे ने कह देना चिंता च बैठा है। ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बैठा होवे, सियाणे मनुख ने दस देना है दुख दुख सुख दियां यादां दे च बैठा है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी। मन वर्तमान दे च आउंदा ही नहीं। मन गुजरे हुए समय दियां यादां दे च आउंदा है, मन आने वाले समय दी चिंता दे च आउंदा है। इस संबंध च अक्सर मैनूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा श्लोक याद आ जांदा है, आपनूं सरवण करावां। सतगुरु कहंदे ने, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, जेकर अनहोनी होंदी होवे तां करो। ये कह रहे ने सतगुरु। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होवे, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। चिंता दे मूल दो कारण मैं फिर बयान करा। पहला, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। होंदा जगत नाल होवे पे, मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अंदर चिंता बनी हुई है किधरे हो ना जाए, हो ना। आप सियाणे उम्मीद गल पकड़े चाहिए। कबीर कहते ने, पारो सी के जो हुआ तू अपने भी। किहड़े चक्रां च पिया? जो दूजे नाल होया तेरे नाल भी होवेगा, तेरे नाल भी होएगा। कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। दूजा बुढ़ा होया, मैं ना होवां। दूजे दी अर्थी निकली है, मेरी ना निकले। कबीर कहंदे मेरे कोल पुछ, पारो सी के जो हुआ तू अपने भी जा। किहड़े चक्रां च पै? जो दूजे नाल होया वही तेरे नाल होना, वही तेरे नाल होना। पहला चिंता का कारण, कम से कम मेरे नाल ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर चिंता बनी हुई किधरे हो ना जाए, हो ना जाए। दूसरा चिंता का कारण,
ऐसा होना चाहिए, मैं चाहना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, ऐसा होना चाहिए। पर अंदर चिंता शायद ना होवे, ना होवे। ऐसा चाहना मैं, ऐसा होना चाहिए, अंदर चिंता है, अथा ना होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने, जो होंदा है वो होंदा है, जो नहीं होंदा वो नहीं होंदा। अनहोनी किसे नाल नहीं होंदी, होनी होंदी है, चिंता क्यों करदा? गल इतनी है। चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। दिन होया होना ही सी, रात होई है होनी सी। और सुन लो, जन्म होया है होना ही सी, मरण होया है होना ही सी। सुख मिले है मिलना ही सी, दुख मिले है मिलना ही सी। हुण मैं अर्ज करा, परमात्मा दे मार्ग ते मनुख परमात्मा दे ज्ञान करके नहीं चलता। बड़ा ये जरूरी नुकता अगर थोड़ी समझ च आ गया तो धर्म की बहुत बारीक गल थोड़ी पकड़ दे च आ जाएगी। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। क्यों? परमात्मा ते परमात्मा दा ज्ञान दोवें कट्ठे मिलते ने। ये नहीं ज्ञान अज मिलिया ते भगवान कल मिलेगा, भगवान अज मिलिया ते ज्ञान उसका कल मिलेगा, इस तरह नहीं है। ब्रह्म दा ज्ञान दोवें कट्ठे मिलते हैं। कोई मनुख ये आखे धुप ते निकली है, चानना ते बड़ा है, पर कमाल की गल है सूरज ते निकलिया ही नहीं। सूरज नूं दिनकर कहते हैं, सूरज निकलिया तो दिन भी निकले तो दिनकर है। ये किस तरह हो सकता है सूरज निकलिया ते दिन नहीं है? कोई ये आखे दिन ते बड़ा उज्जल है, दिन ते हो गया, चानना ते बड़ा है, पर कमाल है सूरज ते निकलिया ही नहीं, उदय ही नहीं होया। या कोई इंज आखे सूरज ते सिर ते खड़ा है, पर कमाल दी गल चानना ते है ही कोई नहीं, दिन ते है ही कोई नहीं। सूरज है तो दिन भी है, दिन है तो सूरज ही है, भगवान है तो ज्ञान भी है, ज्ञान है तो भगवान भी है। दोवें कट्ठे प्रगट होने लगे, पिछे नहीं होंगे। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए होवे। ज्ञान करके कोई भगवान दे मार्ग ते नहीं चलता। ज्ञान ते भगवान ते दोवें कट्ठे मिलते हैं। अक्षरी ज्ञान जो मैं थानू कथा सुना रहा है, इनू अनुभवी ज्ञान ना समझ लेना। अक्षरी ज्ञान ये नाल जिंदगी चलती तो है, बदलती कोई नहीं। ये भी मैं थोड़े जिहे इशारे मिल जाते हैं, थोड़े जिहे इशारे मिल जाते हैं। किसी वक्त खुलासा कर देंगा, अनुभवी ज्ञान ते अक्षरी ज्ञान दे जमीन आसमान का फर्क है। अक्षरी ज्ञान बाहरों पढ़ पढ़ के इकट्ठा किया होता है, अनुभवी ज्ञान साधना करके अंदर तो बाहर प्रगट होता है। अक्षरी ज्ञान हौज का पानी है, बाहरों पानी इकट्ठा करके हौज दे इकट्ठा किया, टंकी भरी है। अनुभवी ज्ञान इस तरह जिमें पहाड़ का सीना चीर के झरना निकले, निर्मल धारा, वो जीवन नू बदल के रख देता है। क्यों? वो ज्ञान भगवान नू प्रगट कर देता है। भगवान नू की प्रगट करता है? इंसान नू ही भगवान बना देता है। मनुख ही रब की मूर्ति हो जाता है। तो जे ज्ञान करके मनुख भगवान दे मार्ग ते नहीं चलता तो प्रेरणा कित्थों मिलती है? प्रेरणा दुख तो मिलती है, मौत तो मिलती है, और किसे तो नहीं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, परमात्मा नू तू बाद दे च कबूल कर, मरना पहले कबूल कर। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। जिन्हों अपना काल कबूल नहीं, अकाल नाल जुड़ नहीं सकता। जिन्हों अपना अंत नहीं दिखाई देता, उसनों बेअंत भी नहीं दिखाई देगा। बेअंत दे दर्शन उसनों होंदे ने जिसनों पहले अपना अंत दिखाई देता है।
अकाल विच ओ लीन आउंदा है जिन्हों पहले अपना काल दिखाई देता है। मैं अर्ज करा, कोई निकटवर्ती संबंधी अजीज अकारब जिस दिन चलाना कर जाता है, मनुख शमशान दे बैठा होंदा है, वो मौत निकटवर्ती दी आउंदी है, हिरदे नूं निर्मल कर देंदी है। ना हिरदे च उस वक्त लोभ आउंदा है, ना क्रोध आउंदा है, ना वासना आउंदी है, ना अहंकार आउंदा है, बैराग ही बैराग आउंदा है शमशान घाट विच। पर यह बैराग सिर्फ वक्ती आउंदा है। दूजे दी मौत ने बैराग पैदा कर दिता है, हिरदे नूं शुद्ध कर दिता है कि जी किधरे अपनी मौत दिखाई दे, अपने बस अपना अंत दिखाई देंदियां बेअंत दी झलक मिल जाती है। अपना काल दिखाई देंदियां अकाल नाल सुरत जुड़ती है। मनुख दुख तो प्रेरणा लैंदा है, मौत तो प्रेरणा लैंदा है, और किसे तो नहीं। ये भी महज करते हैं। इस वास्ते दुनिया के पहले अवतारी पुरुष ने धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कहते ने, दुख दारू सुख रोग भय। जद सुख रोग बन जान, सुख हंकारी बना देवे, सुख अयाश बना देवे, सुख आलसी बना देवे, फिर दुख ही बंदे नूं सुचेत करता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कथा कीर्तन नाल नहीं सुचेत होंदा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे धुआंधार सत्संग हो रहे हैं, लेकिन मनुख की तर्जे जिंदगी भी दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं। प्रेरणा मौत तो मिल रही है। गुरु भी कह रहे ने, पहला मरण कबो जीवन की छड़ आस। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी, इस जमीन के उत्ते तीन तरह की जिंदगी है, पशु, मनुष्य, देवते। पशु केवल पशु ने, देवता केवल देवता है। पशु सुख दे जी रहे ने, देवते आनंद दे जी रहे ने। मनुख दे तीन ही संभावनावां छुपियां हुई ने। मनुख पशु की तरह जी सकता है, मनुख मनुष्य की तरह जी सकता है, मनुष्य देवते की तरह जी सकता है। इस वास्ते कई दफा सी कहते हैं ये मनुख नहीं है, पशु है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे ने, करतूत पशु की मानस जा। और ऐसा भी असी कह देंगे हैं मनुख नहीं है, तो देवता है, ये फरिश्ता है। मनुख पशु की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो थल्ले भी गिर सकता है। मनुख देवता की तरह भी जी सकता है, मनुखता तो ऊपर भी उठ सकता है। मनुख रुकिया भी रह सकता है, मनुख मनुख की तरह भी जी सकता है। ईरानी सूफी संत साधी कहते ने, अगर इंसान भगवान की तरह नहीं जी सकिया तो कम से कम इंसान इंसान की तरह तो जीवे। इंसान रा इंसानियत लाजम अस्त, ऊद गर्बू न बाशद हैजम अस्त। कहता इंसान दे अंदर इंसानियत लाजमी चाहिए। अगर खुशबू ही नहीं है तो चंदन नूं चंदन कहण दी की लोड़ है, तो लक्कड़ है। अगर इंसानियत ही नहीं है तो इंसान नूं इंसान कहण दी लोड़ की है, हैवान है, हैवान है। इस्लाम ने भी तीन तरह की जिंदगी मनी है, हैवान, इंसान, फरिश्ते। साडे देश दे भी तीन तरह की जिंदगी मनते हैं, पशु, मनुष्य, देवते। मनुष्य ते असी हो गए, लंबी चौड़ी यात्रा गुरबाणी दसदी है। मनुष्य ते असी हो गए, मौका सानू मिल गया। इनू एक होर रूप दे भी बयान करते हैं, पशु कोल तन ते है, विकसित मन नहीं है। कुछ रूहां, पवित्र रूहां, उन्हां कोल मन ते है, तन नहीं है। उन्होंने भी देवता कहते, उन्होंने भी फरिश्ता कहते। कुछ रूहां जो चंगियां ने उन्होंने फरिश्ता देवता कह देंदे ने, जो माड़ियां ने उन्होंने भूत प्रेत कह देंदे ने। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा।
जैसे मनुखां दे कुछ चंगे मनुख ने, कुछ माड़े ने, और रूहां भी इस तरह दियां ने। मां बाप दा जीवन चंगा होवे, समाजिक जीवन चंगा होवे, चंगियां रूहां दे जन्म दे कारण बन जांदा है। समाजिक जिंदगी बड़ी भ्रष्ट होवे तो भ्रष्ट रूहां दा जन्म होंदा है। इस तरह होंदा है। मां दे संस्कारां नाल रूहां दे संस्कार मेल खान जन्म होंदा है। पशु कोल तन है, मन नहीं है। देवते कोल विकसित मन ते है, सारे संस्कार उहदे कोल मौजूद ने, ज्ञान है। लेकिन मंजिल दी पूर्ति प्रभु विच लीन हो सके, जिहड़ी साधना रह गई है, उहदे वास्ते तन चाहिए, नहीं है। देवते कोल मन है, तन नहीं है। केवल मनुख है, इहदे कोल तन भी है, मन भी है। ईश्वर दे च लीन होण दा मौका ना पशु कोल है, ना देवते कोल है, केवल मनुख कोल। बई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख विचार। दुनिया भर दे अवतारी पुरुष मनुख नूं समझाण वास्ते आए ने, किधरे पिछे ना मुड़ जाए। पानी निवाण दी तरफ अपने आप जांदा है, पर चढ़ाइयां ते चाड़ना होवे तो प्रेशर देना पेगा, उंज नहीं। जिंदगी निवाण दी तरफ, पशुआं दी तरफ अपने आप जांदी है। मनुख अपने आप ही लोभी बन जांदा है, क्रोधी बन जांदा है, कामी बन जांदा है, हंकारी बन जांदा है। कोई किताबां पढ़न दी लोड़ नहीं, कोई फिलसफा पढ़न दी लोड़ नहीं, कोई कथा कहानियां पढ़न दी ते सुनन दी लोड़ नहीं। मनुख अपने आप ही हंकारी हो जाता। पानी निवाण दी तरफ अपने आप जाता है। पानी बुलंदियां ते जा सके, प्रेशर चाहिए। मनुख अपने आप संत नहीं बन सकता, भगत नहीं बन सकता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता। सतसंग दा सहारा चाहिए, अवतारां दा कलाम बाणी चाहिए, कथा कीर्तन दी साधना चाहिए, अमृत वेले दा उठना ते जप, ये सारे साधन चाहिए ने, तां मनुख दी जिंदगी बुलंदियां नूं छूवेगी। अजोके समय विच ये ख्याल ही दुनिया च हटदा जा रहा है। ये भी मैं अर्ज करां, रोज रोज संसार बुरा होंदा जा रहा है, बुरा। पता है कारण? दो नुक्ते बयान करा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, प्रभ की उस्तत करो संत में, सावधान एकाग्र चेत। बड़ी सावधानी, बड़ी एकाग्रता चाहिए। प्रभु की उस्तत करो। हुण जिस कर्म दे च पूरा मन ना आवे, उहदे संस्कार नहीं बनते। ये हकीकत है। पूरा मन ना आवे, उहदा ज्ञान भी नहीं मिलता। और ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे जुड़े हुए ने। ये नुकता मैं थोड़े सामने रखा। बिना ध्यान की एकाग्रता तो किसी भी वस्तु का ज्ञान हासिल करना बड़ा औखा है, औखा है। ये दो नुकते बड़े ध्यान नाल सुनना, अभ्यासी सज्जणा दे काम आउणगे। नवी नवी साइकिल चलानी सीखनी है, बड़ा ध्यान है, बड़ी एकाग्रता। क्यों? अगर एकाग्रता भंग हो गई तो साइकिल भी गई, तो साइकिल चलाने वाला भी गया, लत्तां बावां टुटणगियां। एकाग्रता है, सावधानी है। जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता ज्ञान बन जाती है, साइकिल चलाना आ जाता है, ध्यान बिखर जाता है। फिर तो हुण दूजे नाल गप्पां मारदिआं साइकिल चला रहे हैं। नवा नवा स्कूटर चलाना सीखना है, बड़ी ध्यान की एकाग्रता है। उन्होंने पता है एकाग्रता मेरी भंग हो गई तो स्कूटर भी गया तो मैं भी गया, मेरी भी खैर कोई नहीं। बड़ी एकाग्रता है, बड़े ध्यान का टिकाव है। सहजे सहजे अभ्यास करदियां करदियां ध्यान ज्ञान बन गया है,
ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਧਿਆਨ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੋ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੇਪ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਵਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਗਿਆਨ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੀਏ, ਧਿਆਨ ਜਦ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ, ਕਦੀ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ 50 ਟੀਕੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 13-14 ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ 50 ਟੀਕੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ 50 ਟੀਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਭ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਤਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਣਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇਤੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡੋਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸੇ ਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਿਸਰਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਰਦੂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ?
किहनूं याद करिए जिन्हों भुल गए असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते, भुल गए। और जैसे ईश्वर भुले सारे दुखों का जन्म आता है। यह भी मैं अर्ज करा, सारे गुण मनुख दे गल जाते हैं। मन एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। ईश्वर नूं भुला के कोई गुणवान नहीं हो सकता। अगर उहदे कोल गुण हैन भी दिखाई देंदे ने, वो सिर्फ कागजी फुल होणगे और कुछ भी नहीं होगा। यह भी मैं अर्ज करते हैं। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। ओदी याद महा आनंद नूं जन्म देंदी है। ओनूं भुल जाण नाल सारे आनंद मर जाते हैं, सारे सुख मर जाते हैं। ओदी याद अपनी याद भुला देंदी है, तो अपने विच ते दुख है, रोग है, सोग है, ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि यादां च नहीं आता। कहते ना रोग मिट गए, सोग मिट गए, मरना मिट गया। तन दे तल ते ना मरना मिटदा है, ना रोग मिटदा है। मन दे तल ते ना चिंतावां मिटदियां, ना सोग मिटदा है। बड़े ध्यान नाल सुन लेना। पर परमात्मा की याद दे च परमात्मा ही रह जाता, अपनी याद ते रहिंदी नहीं, गल खत्म। तो रोग भी मिट गया, सोग भी मिट गया, मरना भी मिट गया, परमात्मा ही परमात्मा, ईश्वर ही ईश्वर। थोड़े जिहड़े अभ्यासी होणगे जरूर उन्हां दी गल पकड़ दे च आ जाएगी। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। भाई साहब भाई नंद लाल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि और आत्म रसक भाई साहब भाई नंद लाल, उन्होंने अपनी बाणी च 2 सवाल कीते ने और 2 सवालों का जवाब भी खुद आप ही थल्ले लिखे है। गम चे बाशद, गम की है, दुख की है। तुसी सोचोगे ये भी कोई सवाल है? हर मनुख नूं पता है दुख की है। हर मनुख नूं ये ते पता है दुख है, हर मनुख नूं ये नहीं पता दुख क्यों है, दुख क्यों है। गम चे बाशद, गम की है। फिर कहते ने चीस्त शादी। शादी लफ्ज़ साडे देश दे आनंद कारज विवाह वास्ते वरतते हैं, जबकि ईरान दे च विवाह वास्ते नहीं है। विवाह वास्ते उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह। इस घर दे च निकाह है। शादी का अर्थ है खुशी। ई दिल शाद अस्त, ये दिल बड़ा खुश है। ई दिल नाशाद अस्त, ये नाशाद है, खुश नहीं है। ई खाना शादी अस्त, इस घर दे च बड़ी खुशी है। शाद का अर्थ खुश, शादी दे अर्थ खुशी। आनंद कारज नहीं है। आनंद कारज विवाह वास्ते उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह। पर साडे देश दे मुगलों के लंबे दौर हुकूमत ने ये अल्फाज ते सानू दे दिते, पर चलते चलते अल्फाज अपने अर्थ बदल गए। नंद लाल पिछों गजनी तो आए सन, अफगानिस्तान दे सन, मादरी जबान भी पर्शियन सी। वो अपने अंदाज कहते ने चीस्त शादी खुशी की है, गम चे बाशद गम की है। भाई साहब आप ही दसते ने, थले आप ही लिखते हैं, गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। सिर्फ परमात्मा नूं भुल जाना ही दुख है और कोई दुख नहीं। और ये इको ही दुख सारे दुखों नूं जन्म देंदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रो। ये इको ही दुख सारे दुखों नूं जन्म देंदा है। गम चे बाशद गफलत अज यादे खुदा। चीस्त शादी याद आबा मुनतहा। वो जो ला इंतहा परमात्मा है, ओदी याद ही महा आनंद है, सुख है।
ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾ ਗੋਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ। ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਸਫਾ ਗੋਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਗੰਮੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ। 10,000 ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਦ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪੈ ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਉਹ ਸਤ ਜੋ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨ ਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾ ਪਰਬਲ ਬਈ, ਬਿਖਮ ਨਾ ਜਾਏ ਜਰੀ। ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਪਰਬਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛਲੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇ ਮੱਛਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ,
भावें प्रशांत महासागर च होवे, भावें हिंद महासागर दे च होवे, भावें अरब दी खाड़ी दे च होवे ते भावें एटलांटिक दे च होवे, सागर ते सारा इक्को ही है। दूर जा सकती है, पानी तो दूर नहीं जा सकती, परिवार तो दूर जा सकती है, जन्म स्थान तो दूर जा सकती है, अपने इलाके तो दूर जा सकती है, सागर तो दूर नहीं जा सकती। मनुख ये भी अपने वतन तो दूर जा सकता है, और बेशतर कई लोग अपने वतन तो बहुत दूर चले जाते हैं। एक मनुख अपने जन्म स्थान तो बहुत दूर जा सकता है, और अक्सर कई चले जाते हैं। एक मनुख अपने परिवार तो बहुत दूर जा सकता है, और कई चले जाते हैं। लख भी यतन करे, मनुख निरंकार तो दूर नहीं जा सकता। उसे दे विच जीवन मरण है, जन्म है। जिवें मछली का जन्म जीवन मरण सागर दे च है, सब कुछ तो परमात्मा दे च है। उसनों गवाया नहीं, भुलाया है। भुलिया क्यों है? दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता? दूरी होने करके नहीं, दिखाई इस वास्ते ही नहीं देता, नेड़े नहीं है, बहुत नेड़े है। दूर होवे ते शायद दूरबीन नाल वेख लईए, बहुत नेड़े है। जैसे मैं अखां दे उत्ते तस्वीर रख लवां, नहीं देख सकांगा, देखने वास्ते कुछ दूरी चाहिए। जैसे मैं अखां दे उत्ते किताब रख लवां, अखर नहीं दिखाई देणगे, अखर दिसन, कोई थोड़ी दूरी चाहिए। अख दे च कोई रड़क पै जाती है, असी दूसरे नूं कहने हैं जरा देख मेरी अख दे च की पै गए, हद हो गई। अखां सूरज चंद तारियां नूं देखदियां, पहाड़ां नूं देखदियां, मनुखां दी भीड़ नूं देखदियां। एक निक्की जिही रड़क अख दे च पै गई है, अख नूं नहीं दिखाई देंदी। क्यों? बहुत नेड़े, बहुत नेड़े, बहुत नेड़े। अख दे च रड़क पै गई है, अख देखण दे च असमर्थ है, ते जिहड़ा अखां दे विच ही रमिया होया है, रोम रोम दे च रमिया होया है, ये अखां उस नूं किस तरह वेखणगे? इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते, नानक से अखणियां बेअन जिन्हें दिसंदो मां पीरी, उन्होंने अनुभव किया जा सकता है। भाई साहब भाई नंद लाल ने ये अनुभव की अखी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मंग की सी, या इलाही चश्मे बीना ए बिरे। इनू तीजी अख भी कहते हैं, तीजा नेत्र। साडे हिंदू वीर इत्थे विचकार तिलक लांदे ने, कहते अनुभव नेत्र इत्थे ही है, इत्थे ही प्रकाश होंदा। भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं, या इलाही चश्मे बीना ए बिरे। हे मेरे इलाही, हे मेरे गुरु, वो अखां दे जिहदे नाल तू दिखाई देवे, मैं तैनू वेख सकां। क्या गुरु गोबिंद सिंह उसनों दिखाई नहीं देंदे सन? दिखाई देंदे सन, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की ने, की नूर ने, की चानण ने, इनू वेखण वास्ते ते अनुभव दी अख चाहिए। इन्हां अखां नाल खेड नहीं बनदी। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्के सौदा ए बिदे। मेरे सिर दे च ओ प्यार दे कि एक दफा दुनिया कह दे नंद लाल पागल हो गया, सुदाई हो गया। महाराज अजे लोकी मैनू ज्ञानी कहते ने, कवि कहते ने, शायर कहते ने, मैनू किसी ने पागल नहीं आख्या। कारण पागल अकल तो थले जीवदा है, समाज तो थले जीवदा है। समाज उसते तरस भी खांदा है। संत ते भगत अकल तो उपर उठता है, समाज तो उपर उठ जाता है। वह भी समाज दे तल ते नहीं जीवदा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। इहदे नाल समाज नूं जरा चोट लगदी है, हंकार नूं चोट लगदी है समाज दे। तो एक समाज कतई इतना पागल दा विरोधी नहीं होंदा जितना संत दा विरोधी होंदा है। चोटी दे संत सिंघासणा ते नहीं ने, उते तत्ती तवी ते ने, या सूली ते लटके हुए ने, या जहर दा प्याला पी रहे ने, या दीवारां दे चिणे जा रहे ने,
या दिल्ली दे चांदनी चौक दे च अपना गला कटवा रहे हैं। समाज ने कबूल नहीं किया। संत जो समाज तो ऊपर उठ गए, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, अकल तो ऊपर उठ गए। ज़ौक इसनों कहंदे ने सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे। कहंदा अकल दी सरहद टप के जद मैं अगे गया तां रब दे दर तक पहुंचे। इनू डॉक्टर मुहम्मद इकबाल बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करदा है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ये अकल दा दीवा सिर्फ रस्ते दा चानना ते है, मंजिल नहीं है, अगे लंघ अगे लंघ। और इनू अमीर मीनाई बड़े आलमाना ढंग नाल अपना ढंग नाल बयान करदा है। कहंदा किससे पता पूछें मंजिले जाना, ऐ खुदा मैं तेरा पता किस कोल पूछा, कौन दसे। किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जेदे कुल तेरी खबर सी वो ते कुछ कहण जोगा नहीं सी, ते जेड़े बहुता कहंदे पे इन्हां कुल खबर है कोई नहीं, है कोई नहीं। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। धन गुरु नानक देव जी महाराज नो जगत ने जो कुछ कहा वो आप कहंदे ने, कोई कहे भूतना को कहे बेताल, कोई कहे आदमी नानक विचारा, पाया दीवाना शाह का नानक बौराना। सारे कहंदे पैने ते पागल हो गया, दीवाना हो गया। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर कहंदे ने सारा बनारस मैनू कह रहे है पागल। हुण बनारस वासियां नू कौन दसे, इक्को ही ते बंदा है जिहड़ा सियाणा है, बाकी ते सब पागलों की भीड़ है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर सारे कही जाने कबीर पागल है। लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मरण राम ही जाना। भाई साहब भाई नंदलाल कह रहे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे, सिर दे ओ इश्क दे ओ प्यार दे। दुनिया कह देवे नंदलाल पागल हो गया, सुधाई हो गया। महाराज अजे ते बड़ी सियाणप झलकदी है, अजे ते मैनू ज्ञान दा बड़ा हंकार, अजे ते मैं कवि हाँ, अजे ते मैं शायर हाँ। मैं खुद नू भी ऐसा समझदा, लोकी भी सन्मान करते ने। अजे जगत ने मैनू पागल नहीं आख्या। भगत होना बड़ा औखा है, उहदा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। भगत होना बहुत कठिन है, उहदा संसार नाल तालमेल नहीं बैठता। उपर उठ जाता है, मनुखता तो भी उपर उठ जाता है, वही रब दा रूप हो जाता है। कहंदे ने परमात्मा दा प्रत्यक्ष रूप वास्तविक कौन है, हर का भगत सो हर ही जय। संत राम में भेद कछ नाई, एक जन कई मैं लाख करोरी। भगत कबीर ते इत्थे तक कहंदे ने, बिगड़ियो कबीरा राम दवाई, साच भयो अनकथे ना जाए। ऐसा कबीर सतसंग दे बदले है, हुण कबीर सच हो गया। हुण सच ते परमात्मा है। कबीर कहंदे ने कबीर भी सच हो गए। भावें परमात्मा सागर सी ते कबीर बूंद सी, पर यह बूंद हुण बूंद नहीं रही, सागर दे च लीन हो गई है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। इसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते, नानक लीन भयो गोविंद सिंह, जो पानी संग पानी। मनुख का इको ही भविष्य है परमात्मा होना, और जितने चिर तक हो नहीं जाता जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा। इनू कुछ भी मिल जाए, सता मिल गई है, प्रभुता मिल गई है, धन संपदा मिल गई है, दुख ते रहेगा। चोटी दे धनवान थानू दुखी मिलणगे, चोटी दे सताधारी थानू बेचैन मिलणगे। लंबे चौड़े परिवारां वाले, शानो शौकत वाले बेजार ते परेशान मिलणगे। दुख ते बनिया रहेगा, नहीं जाएगा। परमात्मा दा मिलना ही सुख दा मिलना है।
बाकी तो सिर्फ आभास ही आउंदा है और कुछ भी नहीं है। तो सब दा भविष्य यही है। यह कानपुर की गल है, पिछले साल अमृत वेले मैनू किसी ने फोन किया दिल्ली तो, नाल सारे साथी बैठे सन। कोई मस्कीन जी सुनिया तुसी भविष्य वक्ता भी हो। मैं कहा चलो तुसी इस तरह समझते हो तो ठीक है, साडा भविष्य दसोगे। तुसी 21-22 तरीक नूं आ रहे हो दिल्ली, पिछले साल की गल है, फरवरी की। असीं तुहाडे कोल भविष्य पुछण आवांगे। मैं कहो ते बड़ी दूर है डेट, मैं हुणे ही तुहानूं दस देना। फोन ते दसोगे? हाँ मैं फोन ते दसांगे। तो मेरा भविष्य की है? मैं कहा तेरा भविष्य परमात्मा होना ही तेरा भविष्य है, सारियां दा भविष्य है परमात्मा होना, और कुछ भी नहीं है। जिन्ने चिर तक हो नहीं जाएगा, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा। कहते यह भी कोई गल है? तो इसका मतलब परमात्मा तो फिजूल जियां गल है, इन्हें कोई वैल्यू नहीं देंगे। हर मनुख का भविष्य है ईश्वर होना, हर बूंद का भविष्य है सागर होना, हर नदी का भविष्य है सागर होना, हर जीवन धारा का भविष्य है परमात्मा होना। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कथे न जाई। सतगुर रहमत करन, विचारां सरवण करदियां करदियां परमात्मा का मन ते प्रभाव पवे, ते प्रभाव पैंदियां उहदी याद चल पैंदी है। फिर वाहिगुरू आखना रसदायक हो जाता है, फिर बाणी पढ़ना उहदी याद बन जाता है, फिर कीर्तन करना उहदी याद है, फिर कीर्तन सुनना उहदी याद है। सतगुर ये सौगात तुहाडी झोली पावे। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारियां दा और मुखी सज्जणा दा बार बार धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।